इंदौर आने जाने वाली 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों की कमी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लोग अब यात्रा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये ट्रेनें रद्द कर दी गई है। बता दें कि जबलपुर से पश्चिम मध्य रेल की 11 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया गया है। तो वहीं यात्रियों की कमी के चलते आपको बता दें फिर से कि ये ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो आज से शुरू होने वाली 4 ट्रेनें भी इसमें शामिल है। तो जबलपुर से भोपाल की जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अमरावती कोयंबटूर एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कोरोना की वजह से यात्रियों की संख्या में कमी होने लगी, जिसकी वजह से बड़ा फैसला लिया गया है कि इंदौर आने जाने वाली 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और इसमें कुछ 4 ट्रेनें ऐसी भी शामिल हैं जिनका संचालन आज से शुरू किया जाना था। इसके अलावा जबलपुर से भोपाल की जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे दीपक के पास चलते हैं। दीपक, यात्रियों की संख्या कम हो रही है, इसकी वजह से ट्रेनों का संचालन तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इमरजेंसी की बात की जाए तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कोई ट्रेनें चल रही है? देखिए, ये उन ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया है जहां पर 50% से भी कम मरीज आ रहे थे, और ऐसी ट्रेनों को निरस्त किया गया है जिसमें कि खासतौर पर हम ट्रेनों की बात करें तो मुंबई की ओर जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस है, अवंतिका एक्सप्रेस है, इसके अलावा बेंगलुरु के लिए यशवंतपुरम एक्सप्रेस है, नागपुर के लिए जाने वाली ट्रेनें हैं, या छत्तीसगढ़ के लिए जो इंदौर पुरी एक्सप्रेस चलती थी हमसफर एक्सप्रेस, उसे निरस्त किया गया। हालांकि टेम्परेरी तौर पर निरस्त किया गया है। आगामी दिनों में 20 मई के बाद इन ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो इंदौर फतेहाबाद रतलाम रूट की जितनी भी ट्रेनें हैं उन्हें निरस्त किया गया है, क्योंकि इस रूट पर जो काम करने वाले रेलवे के कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं, और इसके अलावा यात्रियों की संख्या भी काफी कम है। तो इस वजह से रेलवे ने जब देखा कि जब यात्रियों की संख्या उतनी नहीं मिल पा रही है, इस वजह से इन ट्रेनों का निरस्त किया गया। रही बात इमरजेंसी के लिए, तो कहीं ऐसी और भी ट्रेनें हैं जो अभी भी जिनका संचालन लगातार जारी है। और इमरजेंसी के तौर पर हम बात करें तो जो यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से अन्य ट्रेनों में भीड़ जरूर बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित प्रदेश हैं, खासतौर पर हम महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं, या राजस्थान की जो ट्रेनें हैं, उन्हें यहाँ पर यात्रियों की संख्या कम मिलने की वजह से पश्चिम रेलवे ने यह फैसला लिया। और निश्चित तौर पर इससे यात्रियों को दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो यात्रियों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, और इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर अन्य ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन फिर भी संचालन ट्रेनों का कम होने की वजह से यात्रियों को दिक्कतें जरूर होंगी। अब देखना होगा कि जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दर घटती है और उसके बाद यात्रियों के मन का जो भय है वो दूर होता है, तो उसके बाद आने वाले दिनों में 20 मई के बाद फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। इसमें कई ट्रेनें ऐसे भी हैं कि जो कि साप्ताहिक ट्रेनें थी, जो कंटिन्यूसली पर डे नहीं चलती थी, उनके फेरों में कमी की गई है। 4 ट्रेनें ऐसी है जिनके रूट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो वाया फतेहाबाद जाने के बजाय वाया उज्जैन से रतलाम की तरफ जाएंगी। तो ऐसी ट्रेनों में बदलाव किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर रेलवे को कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार घाटा भी हो रहा है, और यात्रियों के मन में भय भी। और सभी अमूमन मध्य प्रदेश के शहरों की बात करें, या महाराष्ट्र के शहरों की बात करें, छत्तीसगढ़ के शहरों की बात करें, तो सभी जगह पर इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू जारी है। इस वजह से भी जो है यात्री सफर करना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो कोरोना की वजह से यात्रियों की संख्या कम हुई और इसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि 20 मई के बाद जो है ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमसे जुड़ने के लिए।